हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हमने कल से नई श्रृंखला शुरू की है, हम जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं जो आपके सामान्य जीवन में जो आपको दिक्कत, परेशानियाँ, प्रश्नों को लेकर के होती हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, डर। डर के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें वही फॉर्मेट है, प्रश्नकर्ता और उत्तर है कृष्णमूर्ति का। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करते हैं। पहले मैं मादक द्रव्य ड्रग्स लिया करता था, पर अब उनसे मेरा छुटकारा हो गया है। मैं हर चीज़ से इतना डरा डरा क्यों रहता हूँ। सुबह उठता हूँ तो जैसे डर के चलते लकवा मार गया हो। बड़ी मुश्किल से बिस्तर से निकल पाता हूँ। बाहर निकलते हुए भी मुझे डर लगता है और अंदर रहते हुए भी डर बना रहता है। तो आजकल ये जो स्थिति है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा घटित होता है। बहुत सारे लोग डरे डरे से रहते हैं, वो बिस्तर से उठना नहीं चाहते हैं। हमेशा एक तरह से अवसाद की भी स्थिति आप कह सकते हैं ना, ऐसा होता है अवसाद में। कार चलाते हुए अचानक यह डर मुझे घेर लिया करता है और पूरा दिन मैं पसीने पसीने घबराया हुआ आशंकित सा गुजरता हूँ और दिन ढलते ढलते पूरी तरह से ढाल हो चुका होता हूँ। कभी कभी हालांकि बहुत ही कम मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ निकट मित्रों के संग साथ या फिर माता पिता के घर में मेरा यह डर गायब हो जाता है। मैं शांत, खुश, एकदम हल्का फुल्का महसूस करता हूँ। आज जब मैं अपनी कार में यहाँ आ रहा था तो आपको मिलने आने से मैं डर रहा था। यानी जब जिद्दू कृष्णमूर्ति से मिलने आ रहे होंगे तब ये जो प्रश्न करता है, डर रहे थे। पर जैसे ही मैं करीब पहुंचने लगा और फिर इस द्वार की तरफ चलना शुरू किया कि अचानक ही यह डर मुझसे दूर हो गया और अब मैं इस अच्छे से शांत कमरे में बैठा हुआ इतना खुश हूँ कि सोच रहा हूँ आखिर वह कुछ था भी जिससे मैं डरा हुआ था। अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैं मुस्कुरा सकता हूँ और सच्चे दिल से कह सकता हूँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति जी से ये जो प्रश्न करता है, जब मिल रहे हैं तो इनको खुशी हो रही है। पर हमेशा तो मैं यहाँ रह नहीं सकता और मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो डर का वह बादल मुझे फिर से घेर लेगा। तो मेरे सामने मसला यह है, यहाँ पर और विदेश में भी बहुत से मनोचिकित्सक जो है और विश्लेषकों के पास मेरा जाना हुआ, परंतु वे तो मेरी बचपन की स्मृतियों को कुरेदते रहे, है ना। उससे मैं उकता चुका हूँ, यानी ऊब चुका हूँ, क्योंकि डर तो कतई गया नहीं। तो ये प्रश्न है। अब उत्तर कृष्णमूर्ति दे रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। चलिए बचपन की स्मृतियों और उन तमाम बेकार की बातों को भुला देते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं। आप यहाँ हैं और कह रहे हैं कि आपको अब कोई डर नहीं लग रहा है। इस पल आप खुश हैं और उस डर की कल्पना तक आप मुश्किल से कर सकते हैं जिससे आप घिरे थे। आपको अब डर क्यों नहीं लग रहा है? या क्या यह शांत सुथरा अनुपातिक कमरा जिसे सुरुचि से सजाया गया है और स्वागत की यह हार्दिकता है जिसे आप महसूस कर रहे हैं, क्या इन वजहों से आप भयभीत नहीं हैं? ये क्वेश्चन मार्क कर, मतलब एक तरह से प्रश्न वो प्रश्नकर्ता से ही पूछ लेते हैं। तो प्रश्नकर्ता, यह उसका एक हिस्सा है, शायद आपकी वजह से भी हो। मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड में बोलते हुए सुना था और यहाँ भी आपको सुना है। आपके प्रति मुझ में एक तरह की गहरी मित्रता का भाव है, लेकिन भय रहित होने के लिए मैं अच्छे मकानों, स्वागत के माहौल और भले मित्रों पर निर्भर नहीं करना चाहता। जब मैं अपने माता पिता के यहाँ जाता हूँ तो इसी गर्मजोशी का एहसास होता है। वैसे घर पर तो यह घातक ही है। सभी परिवार अपनी पृथक छोटी छोटी गतिविधियों, झगड़ों, झंझटों, बिना किसी संदर्भ के बातूनीपन की बेहूदगी और तमाम पाखंडों समेत भयावह होते हैं। मैं इस सब से उकता गया हूँ, लेकिन तो भी जब मैं उनके पास जाता हूँ
तो एक किस्म की गर्मजोशी वहाँ है, और कुछ देर तो मैं स्वयं को सचमुच इस डर से मुक्त महसूस करता हूँ। मेरा यह डर किस बारे में है, यह मन, जो मन के चिकित्सक होते हैं उन्हें मनोचिकित्सक कहा जाता है, भी नहीं बता पाते। वे लोग इसे तिरता हुआ भय यानी फ्लोटिंग फियर कहते हैं, या एक अंधेरा अथाह विकराल गड्ढा है। मैंने अपना विश्लेषण कराने पर बहुत पैसा और बहुत खर्च कह रहे हैं और वक्त बहुत खर्च कर दिया, यानी पैसा भी लगा जब उन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई होंगे, सेशंस लिए होंगे ना, कई लोग कराते हैं जब उनको इस तरह की स्थिति आती है, पर इसने मेरी कोई मदद नहीं की है। अब मैं करूं तो क्या करूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या ऐसा है कि संवेदनशील होने की वजह से आपको एक तरह का आश्रय, एक तरह की सुरक्षा की ज़रूरत है, और इसे पाने में असमर्थ होने के कारण आप इस भद्दी दुनिया से भयभीत हैं? क्या आप संवेदनशील हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। प्रश्नकर्ता, हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा है। जिस अर्थ में आप सोचते हैं शायद उस तरह से नहीं, मतलब उनको बता रहे हैं। पर मैं संवेदनशील तो हूँ। यह कोलाहल, हड़बड़ी, आधुनिक अस्तित्व का यह भद्दापन मुझे नहीं भाता, और आजकल आप कहीं भी चले जाएं, जिस तरह से आप पर सेक्स फेंका जाता है, और फिर किसी छोटे मोटे बेकार पद तक पहुंचने के लिए भिड़ने, रास्ता बनाने का यह कारोबार भी मुझे पसंद नहीं है। यानी कि जो सांसारिक दुनिया में हो रहा है, इस प्रश्नकर्ता को पसंद नहीं है। ठीक है, वही वो अपनी बात को रख रहे हैं, वैसा ही कुछ बता रहे हैं। मैं वास्तव में सबसे बहुत भयभीत हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं संघर्ष करके अपने लिए जगह नहीं बना सकता, पर यह मुझे डर से बदहाल कर देता है। कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं, देखिए, अधिकतर लोग जो संवेदनशील होते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, ठीक है, उन्हें एक शांत आश्रय और एक स्नेही मैत्रीपूर्ण माहौल की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे जो व्यक्ति जो अति संवेदनशील है, तो उनको शांत वातावरण ही अच्छा लगता है। एक किताब हो, चाय कॉफ़ी हो, आराम से पढ़ाई करो, वो अच्छा लगता है। ठीक है, मेरे लिए तो यही है। घूमना फिरना उतना पसंद नहीं होता है। या तो वे स्वयं इसे अपने लिए सृजित कर लेते हैं, या उन पर निर्भर करते हैं जो उन्हें यह दे पाएँ, जैसे कि परिवार, पत्नी, मित्र। क्या आपका कोई मित्र है? प्रश्नकर्ता फिर कहते हैं, नहीं, ऐसा मित्र बनाने से मुझे डर लगता है। मैं उस पर निर्भर हो जाने से भयभीत हूँ। अब कृष्णमूर्ति बोलते हैं, तो अब मुद्दा यह है, आप संवेदनशील हैं और इसलिए एक तरह के आश्रय की आपकी मांग रहती है, और वह आश्रय पाने के लिए आप औरों पर निर्भर करते हैं। एक और संवेदनशीलता है और फिर निर्भरता भी है, और ये दोनों अक्सर साथ साथ हुआ करते हैं। और किसी अन्य पर निर्भर होना यानी उसको खो देने से डरने लगना, तो आप अधिक और अधिक निर्भर होते चले जाते हैं, एवं तब उस निर्भरता के अनुपात में वह डर भी बढ़ता चला जाता है। यह एक दुष्चक्र है। दुष्चक्र यानी विशियस सर्कल। ठीक है, क्या आपने कभी पड़ताल की है कि आप निर्भर क्यों करते हैं? तो ये प्रश्न है। हम डाकिये पर, शारीरिक सुख सुविधा वगैरह पर निर्भर करते हैं, या तो सीधी सामान्य बात है, हम अपनी शारीरिक कुशल क्षेम और सलामती के लिए लोगों तथा वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। यह एकदम सहज और सामान्य बात है, जिसे हम समाज का एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड पहलू कहें, या उस पर तो हमें निर्भर होना ही होता है। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक रूप से ज़हनी तौर पर भी निर्भर करने लगते हैं, और यह निर्भरता हालांकि आराम, राहत देती है, डर भी पैदा करती है। आखिर मानसिक तौर पर हम निर्भर क्यों करते हैं, आश्रित क्यों हो जाते हैं? प्रश्नकर्ता आप क्या कह रहे हैं? आप अब मुझे निर्भरता की बात कर रहे हैं, पर मैं तो यहाँ डर पर बात करने के लिए आया था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन दोनों की साथ साथ जांच पड़ताल किए लेते हैं, क्योंकि जैसा हम अभी देखेंगे ये दोनों परस्पर संबंधित हैं। आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं अगर हम दोनों पर चर्चा कर लें? तो हम निर्भरता के बारे में बात कर रहे थे। निर्भरता क्या है, क्यों कोई किसी अन्य पर मानसिक रूप से निर्भर करता है? तो ये सारे प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति। क्या
निर्भरता स्वतंत्रता का निषेध नहीं है। वह मकान, पति, बच्चे, संपत्ति अगर ना रहें, ये सब हटा लिए जाएं, तो फिर मनुष्य क्या है? अपने आप में तो वह ना काफ़ी खाली खाली खोया भटका है। तो इस खालीपन, इस सूनेपन के चलते जिससे वह डरा हुआ है, वह संपत्ति पर, लोगों पर, है ना, और विश्वासों पर निर्भर करने लगता है। आप जिन चीज़ों पर निर्भर करते हैं उनको लेकर इतने आश्वस्त हो जाते हैं कि आप उन्हें खो देने की कल्पना तक नहीं कर सकते। अपने परिवार का प्रेम और सुख सुविधा, तब भी डर तो जारी रहता है। हमें इस विषय में स्पष्ट होना होगा कि किसी भी तरह की मानसिक निर्भरता अनिवार्यता डर उपजाती है। हालांकि जिन चीज़ों पर आप निर्भर हैं वे लगभग अविनाशी ही प्रतीत होती हैं। इस आंतरिक अपर्याप्तता, दारिद्र्य और खालीपन से डर लगता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं? हमारे पास 3 मसले हैं: संवेदनशीलता, निर्भरता और डर। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। संवेदनशीलता को लें तो क्या बता रहे हैं उसके बारे में? आप जितने ज़्यादा संवेदनशील होंगे, जब, तो ये ब्रैकेट में क्या बता रहे हैं, जब तक आप यह ना समझ लें कि बिना निर्भरता के संवेदनशील कैसे बने रहना है, बिना यंत्रणा के कैसे कोमल नमनीय होना है, ब्रैकेट बंद, उतने ही ज़्यादा निर्भर होते चले जाएंगे। अब निर्भरता को लें तो क्या बता रहे हैं इसके विषय में? जितना ज़्यादा आप निर्भर होंगे उतनी ही ज़्यादा चिढ़, आरुचि और मुक्त होने की मांग होगी। और मुक्ति की यह मांग डर को उभारती है, क्योंकि यह मांग एक प्रतिक्रिया है या निर्भरता से मुक्ति नहीं है। प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं एक लाइन में? क्या कुछ ऐसा है जिस पर आप निर्भर हैं? यानी ये कृष्णमूर्ति से पूछ ले रहे हैं कि आपकी भी कोई निर्भरता है? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, निश्चित ही शारीरिक रूप से भोजन, कपड़ों और रहने की जगह पर मेरी निर्भरता है, पर मानसिक रूप से, भीतरी तौर पर मैं किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं हूँ। ना किसी ईश्वर पर, ना सामाजिक नैतिकता पर, ना किसी विश्वास पर, ना लोगों पर। ठीक है, इस तरह से। पर मैं निर्भर हूँ या नहीं यह अप्रासंगिक है। तो बात जारी रखें। डर है हमारे अपने भीतरी खालीपन, अकेलेपन, अंदरूनी दरिद्रता का भान और इस बारे में कुछ भी कर पाने में असमर्थ होने का एहसास, यानी कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेसनेस है। ठीक है, इसलिए ऐसा है, हेल्पलेस फील करते हैं। इसलिए हमारा सरोकार सिर्फ इस डर से है जो निर्भरता को जन्म देता है, और फिर यह निर्भरता उसे और बढ़ा देती है। अगर हम डर को समझ पाते हैं तो हम निर्भरता को भी समझ पाते हैं। डर को समझने के लिए हमें खोजबीन करने की या समझने की संवेदनशीलता का होना ज़रूरी है कि यह डर अस्तित्व में कैसे आता है ना? अगर कोई जरा भी संवेदनशील है तो वह अपने इस असाधारण खालीपन के प्रति सचेत हो जाता है। एक ऐसा अथाह गड्ढा जिसे कभी भी ना मादक द्रव्यों, ड्रग्स के भद्दे मनोरंजन से, ना धर्म स्थलों के मनोरंजन या समाज के मनोविनोदों से भरा जा सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं जो कभी इसे भर सके। यह जानकर डर और भी बढ़ जाता है। यह डर आपको निर्भरता की ओर धकेलता है और निर्भरता आपको अधिकाधिक असंवेदनशील बनाती जाती है। और यह जानने पर कि ऐसा सब होता है, आप इससे भयभीत हो जाते हैं। तो हमारा यह प्रश्न है, कैसे कोई इस खालीपन, इस अकेलेपन से परे जाए, या नहीं कि कैसे कोई आत्मनिर्भर हो, या भी नहीं कि कैसे आप इस खालीपन को हमेशा के लिए ढक लें या छिपा लें। प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं? आप ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रश्न आत्मनिर्भर बनने का नहीं है? कृष्णमूर्ति, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर हैं तो आप संवेदनशील नहीं होते। आप आत्ममुग्ध, कठोर हृदय, बेरुखे और खुद में सीमित हो जाते हैं। निर्भरता से रहित होने, निर्भरता से परे जाने का अर्थ आत्मनिर्भर होना नहीं है। क्या यह मन इस खालीपन, इस सूनेपन का सामना कर सकता है, इसके साथ रह सकता है बिना किसी भी दिशा में पलायन किए? ये प्रश्न कर रहे हैं कृष्णमूर्ति प्रश्नकर्ता से। प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं? यह सोचना ही कि मुझे इसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा मुझे पागल बना देगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इस खालीपन से दूर हटने की कोई भी गतिविधि एक पलायन ही है, और किसी अवस्था से जो है
ये कह रहे हैं उससे भागना, एक तरह से पलायन तो भागना ही होता है। तो कह रहे जो है से यह दूर भागना ही डर है। डर है किसी चीज़ से दूर भागना। जो डर नहीं है यह तो उससे भागना है जो कि डर है, और यही आपको पागल बना देगा, ना कि यह खालीपन। तो क्या है यह खालीपन, यह अकेलापन क्यों है, या क्या है ना, यह कैसे घटित हो जाता है, या कैसे होता है? निश्चय ही यह तुलना और माप तौल से आता है ना। मैं अपनी तुलना फला संत से, उस सिद्ध महात्मा से, उस महान संगीत के जो होते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट्स था, तो उनको संगीतज्ञ बोला जाता है, उस शख्स से करता हूँ जो जानता है, जो पहुँच चुका है। इस तुलना में स्वयं को मैं कमतर और अपर्याप्त पाता हूँ। यानी किसी से जब तुलना भी करते हैं तो हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं, उससे भी आपके अंदर हीन भावना आने लगती है। तो ये सब डर का ही सब रहता है। मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं हीनतर हूँ, मुझे अभी उपलब्धि नहीं हुई है, मैं कुछ नहीं हूँ, जबकि वास्तव शख्स बहुत कुछ है। तो इस माप तौल और तुलना से खालीपन और कुछ हो ना कुछ होने की यह विशाल खो पैदा होती है। और कह रहे हैं इस खो से, इस गढ़े जो आपने गढ़ लिया है, इस गढ़े से दूर भागना ही डर है, और यह डर कि इस अतल गर्त को समझने में हमें रोकता है। यह एक असंतुलन न्यूरोसिस है। न्यूरोसिस आपने सुना होगा, ये साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजी में यूज़ होता है। जो जैसे खुद को खाकर ही पोषित होता है, और फिर यही मापतोल, यही तुलना निर्भरता का सार रूप है। तो इस तरह हम फिर से निर्भरता पर लौट आए हैं, यह एक दुष्चक्र है। प्रश्नकर्ता कहते हैं इस चर्चा में हम काफ़ी दूर तक आ सके हैं और चीज़ें कहीं अधिक साफ स्पष्ट हो गई हैं। निर्भरता है तो क्या निर्भर ना होना संभव है? हाँ, मैं सोचता हूँ यह संभव है। फिर यह डर है, क्या खालीपन से कतई दूर ना भागना संभव है? डर के जरिए दूर ना भागना, हाँ मेरे ख्याल में यह संभव है। इसका मतलब हुआ कि हम अब बस इस खालीपन के साथ रह गए हैं। तब क्या इस खालीपन का सामना करना संभव है? क्योंकि हम डर के माध्यम से इससे भागना बंद कर चुके हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ कि यह संभव है। और अंततः क्या यह संभव है कि हम तुलना ना करें, मापन ना करें? इसलिए कि अगर हम इतनी दूर आ गए हैं और मेरे विचार में हम आ ही गए हैं, तो बस यह खालीपन या सूनापन बचता है, और हम देख सकते हैं कि यह तुलना का ही नतीजा है। और यह भी दिख पड़ता है कि निर्भरता और डर इसी खालीपन के परिणाम हैं। तो तुलना है, खालीपन है, भय है, निर्भरता है। क्या मैं वास्तव में बिना तुलना, बिना मापन के जीवन जी सकता हूँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं पर यह भी सच है कि फर्श पर गलीचा बिछाना हो तो आपको उसका माप तो लेना होगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं हाँ वह तो है, पर मेरा मतलब है कि क्या मैं बिना कोई मनोवैज्ञानिक मानसिक तुलना किए जी सकता हूँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं क्या आपको पता है कि बिना मानसिक तुलना किए जीने का क्या अर्थ है? जबकि पूरी ज़िंदगी आपको तुलना करने के लिए संस्कारित किया जा रहा है। स्कूल में, खेलों में, विश्वविद्यालयों में और दफ्तर में तुलना ही तो सब कुछ रही। तो तुलना के बगैर जीना, जानते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कोई निर्भरता नहीं और कोई आत्मनिर्भरता नहीं, कोई तलाश नहीं, कोई मांग नहीं, और इसलिए इसका अर्थ है प्रेम। प्रेम में कोई तुलना नहीं, इसलिए प्रेम में कोई डर, कोई भय नहीं। प्रेम को प्रेम के रूप में अपने होने का कोई भान नहीं हुआ करता, क्योंकि वह शब्द तो वह वस्तु नहीं है ना। यानी प्रेम से कह रहे आप इस पूरे सेशंस में आपने जान लिया, डर से हमने शुरुआत की थी और अंत कहाँ हो रहा है? प्रेम में हो रहा है। तो कह रहे हैं प्रेम में कोई डर नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है। और आजकल का आप प्रेम देख ही रहे हैं, तो कितना अलग अर्थ लिए हुए हैं अपने आप में। हम कितने अपने अर्थों में भी हम कितने नीचे गिर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है, मेरे लिए भी बहुत
जागरण का विषय रहा है। ठीक है, ये सारे जो प्रश्नकर्ता ने किए कि डर रहा हूँ, डरता हूँ, किसी से मिलने से डरता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ डरता हूँ, बाहर के जितना इन्वायरमेंट उससे डरता हूँ, लेकिन जब अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ सहज रहता हूँ, वहाँ कोई डर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने ये देखा होगा, जहाँ तुलना नहीं होती, हम अपने जो अपने क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम सहज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई तुलना नहीं होती। वहाँ ये आपको पूरी तरीके से आप आश्वस्त होते हैं कि ये मेरा मिसयूज़ नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से हम इस पूरी तरीके से हम इस निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि प्रेम अगर आपके जीवन में गठित हो जाए, यानी कि प्रेम आ जाए अगर आपके जीवन में, तो निश्चय ही सारे भय, सारी एक तरह से कैसे जितनी परेशानियां हैं सबका अंत हो जाता है, लेकिन वो विशुद्ध प्रेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझ पा रही हूँ कि ये सेशंस आपको करीब ला रहे हैं अपने ही। ये सारे प्रश्न जो भी यहाँ लिए जा रहे हैं, ये सारे आपके दिमाग में भी चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए ये आजकल जो सेशंस चल रहे हैं, यानी कि ये लाइफ सेशंस हैं, यानी कि ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके अंदर कोलाहल जो आपके दिमाग में चलता रहता है निरंतर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये कैसा क्यों हो रहा है, इनका निदान हो रहा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।